नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा और उपस्थित हूँ आपके बीच हमेशा की तरह। आज फिर मैं आपके बीच हूँ रश्मि रथी के सर्ग एक की कुछ बिंदुओं के साथ। इससे पहले कि मैं रश्मि रथी के स्वरूप को आगे लेकर के बढ़ूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत रचना सिंपल भाषा में इतनी खूबसूरत कि चाहे जितना पढ़ो जी नहीं भरता। तो मैं उपस्थित हूँ हमेशा की तरह। मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको अच्छी अच्छी इस तरह की बातें, अच्छे अच्छे स्टोरीज, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल फैक्ट्स आपके पास पहुंचते रहें, जिससे आप हमेशा अपने जीवन की दिनचर्या को और भी बेहतर बना सकते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन आप इन चीज़ों से ढूंढ करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। चलिए मैं बढ़ती हूँ आगे। रंग भूमि से चली सभी, रंग भूमि से चली सभी, पूर्ववासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा एक सी पर ध्यान आज तक मेरा। कहते हैं आचार्य द्रोण कि जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये कौन सा रंगभूमि में आज एक नया राहु तुम्हारे लिए पैदा हो गया है, क्योंकि मेरी तो शुरू से यही कोशिश रही कि कोई भी तुम्हारे बराबर खड़ा ना हो सके। एकलव्य से लिया अंगूठा, कठिन मुख से आह रखा रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। ये सभी जानते हैं कि आचार्य द्रोण अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे और अर्जुन से प्रेम करने में और अर्जुन से प्रेम करने के कहते नहीं, हृदय का जो प्यार होता है वो थोड़ा अंधा हो जाता है। आचार्य द्रोण का प्रेम भी कुछ ऐसे ही था अर्जुन के लिए, और वो चाहते थे कि अर्जुन के समकक्ष कोई भी खड़ा ना हो सके। इसलिए उन्होंने एकलव्य को भी शिक्षा नहीं दी, उनसे अंगूठा मांग लिया। जब देखा कि एकलव्य तीर चलाने में माहिर है, धनुष विद्या में निपुण है, तो उसकी विद्या ही उससे छीन ली ताकि अर्जुन के समकक्ष कोई खड़ा ना हो सके। वही बात यहां दोहराते हैं वो। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। आचार्य द्रोण यहां पे डर जाते हैं कर्ण को देखकर कि अगर ये यूं ही निखरता रहा, बढ़ता रहा, तो एक दिन कहीं ये तुम्हारी काल बनकर न तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। आचार्य द्रोण अभी भी उस वक्त भी उनके मन में यह ख्याल आ रहा था कि ऐसा क्या करूं कि अर्जुन के समकक्ष कर्ण खड़ा ना हो सके। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी हे तात। कहते हैं कि मैं उसे शिष्य नहीं बनाऊंगा, ये तो बिल्कुल सत्य है।
सोच रहा हूं कि कैसे उसकी विद्या को, उसकी जो धनुर्विद्या है, उसको किस तरह से कम किया जाए या किस तरह से उसको छीना जाए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट हे पुत्र, तुम भी सावधान रहना। रंग भूमि के लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, रंग भूमि के लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। मित्रता की ऐसी अनोखी मेल। कौरव में सभी कौरव कौरव पक्ष में सभी खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि आज उनके पक्ष में, उनके बल में वृद्धि हो गई थी। एक ऐसे योद्धा उनके समक्ष उपस्थित हो गए थे, एक ऐसे योद्धा जो अपने आप में महावीर था, शौर्य से परिपूर्ण था, बाहुबल था, और उनकी सेना का एक अचूक, कहते नहीं, एक अचूक वान, एक ऐसी तरकस में एक ऐसी तीर मिल गई थी जो अमोघ था। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का अस्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति छोर विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला ससोसती मन को। उजर गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाओ, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। बहुत सुंदर, फिर से इसे सुनिए, बहुत ही खूबसूरत। और हाय रनिवास चला वापस सब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजर गए हो स्वप्न कि जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। बहुत ही खूबसूरत रचना यहाँ पे। जब सारी सभाएं समाप्त हो गई, सब कुछ हो गया, सभी उस रंगभूमि से घर की ओर चले, तो कुंती के मन में बार बार प्रश्न उठ रहे थे, और उसने अपने पुत्र को पहचान लिया था, और मन भारी हो चुका था, पांव भारी हो चुके थे, उठाए से भी नहीं उठ पा रहे थे, दुविधा थी, अजीब सा मन में हलचल था। एक पुत्र दूसरे पुत्र के विरोध में खड़े, वो जब देखती है कि मेरा पुत्र ही, तो यहाँ पे कुंती भारी मन से अपनी राजमहल की ओर लौटती है। और अब आज का सफर हमारा और आपका यहीं तक। फिर कल मैं मिलूंगी आपके साथ, फिर रश्मिरथी के सर्ग भाग 2 में, क्योंकि आज यहाँ पे रश्मिरथी सर्ग 1 समाप्त होता है। अगले दिन जब मैं आपसे रूबरू होंगी, जब मैं आपके सामने आऊंगी, तो लेकर आऊंगी रश्मिरथी सर्ग 2 का भाग। आज तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सभी का जीवन, दिनचर्या बहुत 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 बढ़िया हो, बहुत बहुत अच्छा हो। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते अपने जीवन में, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बाय, शुक्रिया।